कुरुक्षेत्र का युद्ध अब समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति थी, लेकिन हस्तिनापुर के महल में अब एक माँ की चीखें गूंज रही थी। एक माँ जिसने अपने 100 पुत्र खोए थे। गांधारी रो रही थी, क्रोध से, शोक से और भगवान तक से प्रश्न कर रही थी। लेकिन तभी विदुर ने उन्हें एक ऐसा रहस्य बताया जिसने पूरे महाभारत के रहस्य को सुलझा दिया। क्या सच में ये सब भाग्य था या हजारों साल पुराना एक श्राप? आज हम जानेंगे गांधारी के दुख के पीछे की वह कथा, विदुर की सांत्वना और ऋषि मांडव्य का भयानक श्राप। मित्रों, महाभारत केवल 18 दिन चलने वाले युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि यह कर्मों के परिणाम और धर्म के न्याय की कथा है। जब युद्ध खत्म हुआ, कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन सहित गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर का राजमहल शोक का सागर बन चुका था। और उसी समय शुरू होता है यह अत्यंत मार्मिक प्रसंग। मित्रों, गांधारी भूमि पर बैठी थी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन हृदय का अंधकार उससे भी गहरा था। वह रोती हुई बोली, हे विधाता, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, पति के दुख में स्वयं आंखों में पट्टी बांध ली, फिर भी मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? तब उसने माधव से प्रश्न किया कि यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, फिर मेरे पुत्रों का विनाश क्यों होने दिया? एक माँ के हृदय में न्याय नहीं, केवल पीड़ा बोल रही थी। उसी समय वहां अचानक विदुर आ पहुंचे, जो धर्मराज यम का अंश माने जाने वाले सत्य और नीति के मर्मज्ञ थे। माता, शोक मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जो हुआ है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। गांधारी ने क्रोधित होकर पूछा, क्या मेरे पुत्रों की मृत्यु उचित थी? क्या एक माँ का हृदय इतना छोटा अपराध कर सकता है? तब विदुर ने एक प्राचीन कथा सुनाई, एक ऐसी घटना जो हजारों वर्ष पहले हुई थी। बहुत समय पहले मांडव्य ऋषि नाम के महान तपस्वी थे। एक दिन की बात है, कुछ चोरों ने चोरी का सामान उनके आश्रम में छिपा दिया। राजा के सैनिकों ने बिना जांच किए ऋषि को अपराधी समझ लिया। उन्हें भयानक दंड दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ऋषि जीवित रहे। जब सत्य सामने आया, राजा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि मांडव्य धर्मराज यम के पास गए और पूछा, मुझे इतना कठोर दंड किस कर्म के कारण मिला? धर्मराज ने कहा, बचपन में आपने एक कीड़े को कांटा चुभाया था। यह सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, बालक की अज्ञानता का इतना बड़ा दंड देना अधर्म है। तब उन्होंने धर्मराज को शाप दे दिया, तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे और सांसारिक दुख भोगोगे। वही धर्मराज आगे चलकर विदुर के रूप में जन्मे। विदुर बोले, माता, संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। उन्होंने समझाया, दुर्योधन का अहंकार, अधर्म और अन्याय ही विनाश का कारण बना। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का परिणाम था। गांधारी धीरे धीरे अब शांत होने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें क्रोध नहीं, समझ थी। गांधारी ने कहा, विदुर, आज मुझे मालूम हुआ कि धर्म देरी से न्याय देता है, पर अन्याय को छोड़ता नहीं। मित्रों, महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में दुख अचानक नहीं आते, बल्कि वह हमारे कर्मों की लंबी यात्रा का परिणाम होते हैं। गांधारी का शोक एक माँ का दर्द था और विदुर की वाणी धर्म का सत्य। कभी कभी भगवान दंड नहीं देते, बल्कि वो कर्मों को फल बनने देते हैं। अगर आपको महाभारत की ऐसी गहरी और ज्ञानपूर्ण कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, धर्म की विजय निश्चित है। और ऐसे ही रहस्यमयी प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।